बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ए अल्लाह के बंदो, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। ये दावत है, आम भी है और खास भी है, खासुल खास भी है। ये नारा है, रब मिल गया सब मिल गया। ये पुकार है, फफिर्रुआ इलैहिल्लाह, अल्लाह की जानिब भागो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, क्योंकि जब तुम्हें अल्लाह जल्ला शानहू मिल गया तो फिर क्या कमी रह गई। दुनिया की क्या हैसियत है जब मालिक दुनिया तुम्हारा हो गया। दुनिया की सारी दौलतें क्या है जब खजानों का मालिक तुम्हारा दोस्त बन गया। ए अल्लाह की तलब को भूले हुए दोस्तों, ए फिक्रमंद और गमज़दा होकर दुनिया के पीछे भागने वालों, सुनो मेरी बात को, गौर से सुनो, दिल लगाकर सुनो। मन जद्दा वजद, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। ये अल्लाह का वादा है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो ज़मानत है जो खुद रब्बुल आलमीन ने दी है। कोशिश करो और पाओ, तलाश करो और मिलो, दस्तक दो और दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी कोशिशें सच्ची हो, तुम्हारी तलाश मुखलिस हो, तुम्हारा इरादा पुख्ता हो। को अपना लो इस मारिफत को, इस शिनाख्त को, इस पहचान को जो तुम्हें दोनों जहानों में कामयाब बना देगी। सोचो ए भाइयों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। ये कोई शायद की बात नहीं, ये यकीनी बात है, पक्की बात है। तुम चाहे कितने ही ताकतवर हो जाओ, कितने ही अमीर हो जाओ, कितने ही मशहूर हो जाओ, मौत से कोई बच नहीं सकता। और जब मौत आएगी और तुम कब्र में दाखिल होगे तो पहला सवाल होगा, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। ये सवाल इतना आसान लगता है लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है अगर तुम्हारे पास मारिफत नहीं है। मारिफत क्या है? मारिफत है पहचान, शिनाख्त, जानना, समझना, महसूस करना। अल्लाह को पहचानना सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उसकी सिफात से, उसकी कुदरत से, उसकी अजमत से, उसकी रहमत से, उसके जलाल से, उसके जमाल से। जिसने अल्लाह को जाना उसने अल्लाह को माना, और जिसने अल्लाह को माना वो बीच में नहीं रहा, वो दुनिया और आखिरत के बीच में उलझा नहीं रहा, वो शक में नहीं रहा। उसकी राह वाज़े हो गई, उसका मकसद रोशन हो गया, उसकी मंजिल सामने आ गई। तुम भी फिक्रमंद होकर मेरे साथ साक़ी मारिफत के पास चले आओ। ये साक़ी कौन है? ये वो मुर्शिद कामिल है, वो रहनुमाए कामिल है, वो साहिब दिल है, वो साहिब बातिन है, वो साहिब मारिफत है, वो साहिब मंजिल है, वो साहिब राज है, वो साहिब तसव्वुफ है, जिसके पास अल्लाह की मारिफत का खजाना है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समुंदर मौजन है, जिसकी निगाह में अल्लाह का नूर है, जिसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र है। और मोमिनों की तरह मुस्ताना वार जाम मारिफत से अहद कर लो। ये कोई मामूली जाम नहीं, ये वो जाम है जिसको पीकर सहाबा किराम ने दुनिया को फतह किया। ये वो जाम है जिसको पीकर औलियाए अल्लाह ने शहादतों को गले लगाया। ये वो जाम है जिसको पीकर बुजुर्गान दीन ने दुनिया की हर चीज को ठुकरा दिया और सिर्फ अल्लाह को चुन लिया। लेकिन ए दोस्तों, तुम पर तकलीदी रस्मो रिवाज की गर्द छाई हुई है। तुम सदियों पुराने रस्मो रिवाज को पकड़े बैठे हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये रस्में कहाँ से आईं, ये रिवायात किसने बनाई, ये तरीके क्यों अपनाए गए। तुम बस अंधी तकलीद कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादा ने किया तो तुम भी वही कर रहे हो। कभी कुरान को नहीं देखा, कभी सुन्नत को नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज अल्लाह को पसंद है या नापसंद। अब वक्त आ गया है कि तुम इस गर्द को हटा दो, इस अंधी तकलीद को छोड़ दो और मारिफत का जाम अपने हाथों में पकड़ लो। अपने दिल को साफ करो, अपने जहन को साफ करो, अपनी सोच को साफ करो। मेरी तरह अक्लमंद और तालीम याफ्ता होने का दावा छोड़ दो। क्या हुआ अगर तुम दौलतमंद बन गए? क्या हुआ अगर तुम शोहरत याफ्ता हो गए? क्या हुआ अगर तुम दाना और हकीम बन गए? यकीन जानो, बेमारिफत जिंदगी सरासर शर्मिंदगी है। बेमारिफत जिंदगी में कोई कीमत नहीं, बेमारिफत जिंदगी में कोई मकसद नहीं, बेमारिफत जिंदगी में कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा मेरी और तुम्हारी कद्र इस दुनिया में और अगले जहान में एक दाना जौ के बराबर भी नहीं है अगर मारिफत नहीं है। तुम समझते हो कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो तुम कुछ हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे पास बड़ा कारोबार है
तो तुम कुछ हो। तुम समझते हो कि लोग तुम्हें जानते हैं तो तुम कुछ हो, लेकिन नहीं मेरे भाई, अल्लाह की निगाह में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मारिफत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा अमीर है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा मशहूर है। तुम उस वक्त मर्द कहला सकते हो, हकीकी मर्द, जब राह अमल में दीवानावार चल पड़ो, जब अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ भूल जाओ, जब अल्लाह की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाओ, जब तालिब मौला बन जाओ, जब सच्चे दिल से अल्लाह की तलाश में निकल पड़ो। आयत मुबारका फफिर्रू इलैल्लाह, यानी अल्लाह की जानिब पलटो, अल्लाह की तरफ भागो। इस आयत को अपनाओ, इस आयत को अपनी जिंदगी का उसूल बना लो, इस आयत को अपना शियार बना लो। हर वक्त ये याद रखो कि मुझे अल्लाह की तरफ भागना है, मुझे अल्लाह की तरफ पलटना है। मेरी मंजिल अल्लाह है, मेरा मकसद अल्लाह है, मेरी मोहब्बत अल्लाह है। तुम में अक्सर फकीरी और दरवेशी का लिबादा ओढ़े हुए हैं। तुम ज़ाहिरी तौर पर बहुत दीनदार नजर आते हो, तुम्हारी दाढ़ियाँ लंबी है, तुम्हारे कपड़े सादा है, तुम टोपी पहनते हो, तुम तस्बीह हाथ में लिए रहते हो, लेकिन मगर उसकी शराब वहदत नहीं पीते हो। तुमने फ़क्र का लिबादा तो ओढ़ लिया, लेकिन तुम्हारे दिल में फ़क्र नहीं। तुमने दरवेशी का ज़ाहिर तो अपना लिया, लेकिन तुम्हारी रूह में दरवेशी नहीं। शराब वहदत क्या है? ये वो नशा है जो इंसान को दुनिया से बेनियाज कर दे। ये वो मस्ती है जो इंसान को हर गैरुल्लाह से आज़ाद कर दे। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान सिर्फ अल्लाह को देखे, सिर्फ अल्लाह को सुने, सिर्फ अल्लाह को जाने। मकाम है, ये तौहीद की हकीकत है, लेकिन तुम इससे महरूम हो क्योंकि तुम सिर्फ जाहिर पर इक्तिफा कर गए हो। भाई, मकर और फरेब में क्यों लगे हो और तुम चोरी शुदा और बनावटी बातें करते हो? मैं साफ साफ कहता हूं, मैं खुलकर कहता हूं, मैं अपने रब की मोहब्बत में पागल हूं, मैं अपने रब की तलाश में बेकरार हूं, मैं अपने रब की मारिफत के लिए हर कीमत देने को तैयार हूं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम बनावटी बातें कर रहे हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो तुम्हारे दिल में नहीं है, तुम ऐसे आमाल कर रहे हो जिनमें तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम लोगों को दिखाने के लिए इबादत कर रहे हो, तुम लोगों की तारीफ सुनने के लिए नेकी कर रहे हो। ये मकर है, ये फरेब है, ये धोखा है, और सबसे बड़ा धोखा ये है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस बनावट और रियाकारी से अपने आप को आजाद कर लो। ये दुनिया में इंतहाई मुश्किल तरीन और पेचीदा काम है। सबसे मुश्किल काम है अपने नफ्स को जीतना, अपनी ख्वाहिशात को काबू में करना, अपनी अनानियत को खत्म करना, अपने अंदर के शैतान को शिकस्त देना। ये जिहाद अकबर है, ये सबसे बड़ा जिहाद है, और ये जिहाद हर एक को लड़ना है। इस राह मारिफत में खैर और शर मिन अल्लाह ताला की बात नहीं है, यानी ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि खैर और शर अल्लाह की तरफ से आते हैं। बात इससे भी आला है ख्वाजा, इससे आला बात यह है कि फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन, तमाम इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, तमाम ताकत अल्लाह के पास है, तमाम इख्तियार अल्लाह का है। एक दिन होना है तस्फिया, एक दिन सब का हिसाब होना है, एक दिन हर एक को अपने आमाल का जवाब देना है। मगर ए सालिक, ए राह के मुसाफिर, ए तालिब सादिक, ये बात समझ लो कि व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह जिसे चाहे बुलंद कर दे, अल्लाह जिसे चाहे पस्त कर दे। लेकिन पर सिद्क से कायम रहने वाले सालिक के बगैर कौन दाखिल हो सकता है मैखाना मारिफत में? मुखलिस राहनुमा के, बगैर मुर्शिद कामिल के, बगैर ऐसे इंसान के जो खुद इस राह को तय कर चुका हो, कोई नहीं पहुंच सकता मारिफत के इस मकाम तक। मैखाना है मारिफत के मुतवाले तारीफ और मजम्मत से आज़ाद होते हैं। जो लोग इस राह पर चलते हैं, जो लोग इस शराब को पीते हैं, उन्हें किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें किसी की मजम्मत का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह को देखते हैं, उन्हें सिर्फ अल्लाह से सरोकार है। लोग क्या कहते हैं,
इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तारीफ करें या बुराई करें, उन पर कोई असर नहीं होता। तो तुम क्यों छुपे हुए हो? तुम क्यों लोगों के खौफ में जी रहे हो? तुम क्यों लोगों की बातों से डर रहे हो? तुम क्यों ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? भला शराब तौहीद व वहदत के बगैर नशा कैसे आएगा? ये नशा कोई दुनियावी नशा नहीं, ये वो नशा है जो कभी उतरता नहीं, ये वो मस्ती है जो कभी खत्म नहीं होती, ये वो कैफियत है जो हमेशा के लिए कायम रहती है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जमीनों और आसमानों में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर से तुम गुजर जाते हो और तुम ध्यान नहीं करते हो। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। हम रोजाना कितनी निशानियां देखते हैं अल्लाह की। सुबह होती है, ये अल्लाह की निशानी है। सूरज तुलू होता है, ये अल्लाह की निशानी है। रात होती है, ये अल्लाह की निशानी है। चांद निकलता है, ये अल्लाह की निशानी है। बारिश होती है, ये अल्लाह की निशानी है। दरख्त उगते हैं, ये अल्लाह की निशानी है। फूल खिलते हैं, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन हम इन सब को देखते हैं और हमें अल्लाह याद नहीं आता। हम इन निशानियों के ऊपर से यूं गुजर जाते हैं जैसे कुछ देखा ही नहीं। ये हमारी गफलत है, ये हमारी बेहिस्सी है। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, किसी भी उम्र में एक जाम पी लो। ये मारिफत का जाम किसी वक्त का मोहताज नहीं, किसी उम्र का मोहताज नहीं, ये हर वक्त पिया जा सकता है। बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी। अल रफीको वसम्मत तरीक, पहले दोस्त तलाश करो फिर उसके साथ चलो। ये बहुत अहम उसूल है, इसको ज़हन में रखो, इसको दिल में बिठा लो। पहले एक सच्चा दोस्त तलाश करो, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए, एक ऐसा दोस्त जो खुद अल्लाह की राह पर चल रहा हो, एक ऐसा दोस्त जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। और फिर उसके साथ चलो, उसके कदमों पर चलो, उसकी बातों को सुनो, उससे सीखो और फिर अपना कदम मैखाना है मारिफत में रख दो। लेकिन याद रखो कि वो पाक ज़ात अकेली और सिर्फ खुद हिदायत देने या ना देने वाली है। मुर्शिद सिर्फ वसीला है, राहनुमा सिर्फ जरिया है। असल हिदायत तो अल्लाह ही देता है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराही में छोड़ दे, ये अल्लाह का इख्तियार है, कोई और हिदायत नहीं दे सकता। हाँ, मुर्शिद तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, राहनुमा तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है, लेकिन असल हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। ए तालिब सादिक, ए सच्चे तलाश करने वाले, अज़म से काम ले, पुख्ता इरादा कर, साहिब दिल, साहिब मारिफत और साहिब मंजिल से मिल ले, साहिब राज, साहिब तसव्वुफ, साहिब बातिन से ताल्लुक जोड़ ले। उनसे सीख ले, उनकी सोहबत इख्तियार कर ले, उनके साथ बैठ, उनके साथ उठ, उनसे बात कर, उनसे फैज़ हासिल कर। तुझे हमेशा सिर्रे इलाही के असरार के जरिया वस्ल की शादमानी और खुशी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। जब तुम्हें मारिफत हासिल हो जाएगी तो तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी जो दुनिया की किसी खुशी से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया का कोई सुकून नहीं दे सकता। ऐसा इत्मीनान मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। ये वस्ल की शादमानी है, ये अल्लाह से मुलाकात की खुशी है, ये अल्लाह के कुर्ब का मज़ा है। तुम नफी ला इलाहा की क्या बात कर रहे हो? इस बात इल्ला अल्लाह की बात करो, जबकि तुम उस ज़ात हक ताला और उसके कुर्ब वाला मुर्शिद कामिल तलाश नहीं करते हो। तुम सिर्फ मनफी बातें कर रहे हो, तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन क्या है ये नहीं बता रहे। कलिमा तय्यबा में दो हिस्से हैं, ला इलाहा यानी कोई माबूद नहीं और इल्ला अल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के। दोनों ज़रूरी हैं। पहले सब को नफ़ी करो, फिर अल्लाह को साबित करो। लेकिन सिर्फ नफ़ी से काम नहीं चलता, इस्बात भी ज़रूरी है। और अगर करते हो तो पैमाना अपने पास रखते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। जब तुम मुर्शिद के पास जाते हो तो अपना पैमाना साथ ले जाते हो, अपनी अक्ल का पैमाना, अपने इल्म का पैमाना, अपने तजुर्बे का पैमाना, और फिर हर बात को उस पैमाने से नापते हो। जो तुम्हारे पैमाने में फिट हो जाए उसे मान लेते हो, जो नहीं फिट होता उसे रद्द कर देते हो। ये गलत है। जब तुम मुर्शिद के पास जाओ तो अपना पैमाना घर पर छोड़ कर जाओ, खाली जाओ, कोरे कागज की तरह जाओ, ताकि वो तुम पर लिख सके। जाहिर परस्ती और जाहिर बेनी के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो।
तुम सिर्फ जाहिर को देखते हो, सिर्फ बाहर को देखते हो, अंदर की तरफ नहीं देखते। तुम ये नहीं देखते कि दिल क्या है, नीयत क्या है, इरादा क्या है। तुम सिर्फ लिबास देखते हो, सिर्फ शक्ल देखते हो, सिर्फ ज़ाहिरी हरकत देखते हो। लेकिन अल्लाह ताला तो बातिन को देखता है, अल्लाह तो दिल को देखता है। अल्लाह को तुम्हारे ज़ाहिर से कोई सरोकार नहीं, अल्लाह को तुम्हारे बातिन से सरोकार है। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों और अहमाल को देखता है। लेकिन तुम इस हकीकत को भूल गए हो। तुम जाहिर की सजावट में लगे हो और बातिन को भूल गए हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। तुम गैरुल्लाह के साथ क्यों वाबस्ता हो? तुम्हारे दिल में अल्लाह के अलावा कितनी चीजों ने जगह ले रखी है। दौलत की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब ये अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए तो ये खतरनाक हो जाती हैं। जब ये चीजें तुम्हारे दिल में अल्लाह की जगह लेने लगे तो ये शिर्क बन जाती हैं। रब मिले सब मिले का नारा क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि यही हकीकत है, यही सच्चाई है। जब अल्लाह मिल गया तो वाकई सब कुछ मिल गया। दुनिया की हर नेमत अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की हर खुशी अल्लाह के कब्जे में है, दुनिया का हर खजाना अल्लाह के पास है। तो जब अल्लाह मिल गया तो फिर क्या कमी रह गई? फिर किस चीज की जरूरत है? फिर क्या तलाश करनी है? इस शराब तौहीद और मारिफत को मुतवालों की तरह पी लो, जैसे सहाबाए किराम ने पी थी, जैसे अवलियाए अल्लाह ने पी थी, जैसे बुजुर्गाने दीन ने पी थी। वो मस्ताना वार पीते थे, वो दीवाना वार पीते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती थी, उन्हें सिर्फ अल्लाह से सरोकार था। वो दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर देते थे अल्लाह की राह में। उन्होंने अपने घर छोड़े, अपने खानदान छोड़े, अपनी दौलत छोड़ी, अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, क्योंकि उन्हें शराब वहदत का नशा था, उन्हें मारिफत की मस्ती थी। अपनी नफसानियत और अनानियत को खत्म कर दो। ये दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं राह मारिफत में। नफसानियत यानी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना, जो दिल चाहे वो करना। और अनानियत यानी अपने आप को सबसे बड़ा समझना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना, अपने आप पर फख्र करना। ये दोनों चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। जब तक ये दोनों चीजें तुम्हारे अंदर है, तुम अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकते। साकिए मैखाना ने दावत आम दे दी है। ये दावत सब के लिए है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी और फकीर के लिए भी, आलिम के लिए भी और जाहिल के लिए भी। ये दावत हर उस इंसान के लिए है जो अल्लाह को तलाश कर रहा है, जो हक की तलाश में है, जो सच्चाई चाहता है। ए दोस्तों, ए ईमान वालों, ए तालिबो, बाखुदा को तलाश कर लो, अल्लाह वालों को तलाश कर लो। ऐसे लोगों को तलाश कर लो जिनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए हैं, जिनकी जुबानें अल्लाह के जिक्र से तर है, जिनके आमाल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हैं, जिनकी निगाहें अल्लाह की तरफ लगी हुई है, जिनके कदम अल्लाह की राह में चलते हैं। उनसे मिल लो, उनसे बात करो, उनकी सोहबत इख्तियार कर लो। क्योंकि हदीस में आता है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो देख ले कि वो किस से दोस्ती कर रहा है। खजाने दौरान मंजिल जाहिर में नहीं, बातिन में हुआ करते हैं। हकीकी खजाने तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे बैंक में नहीं, तुम्हारी तिजोरियों में नहीं। हकीकी खजाने तुम्हारे दिल में है। अल्लाह की मोहब्बत एक खजाना है, अल्लाह का खौफ एक खजाना है, अल्लाह की मारिफत एक खजाना है, तवक्कुल एक खजाना है, अल्लाह से ताल्लुक एक खजाना है। ये वो खजाने हैं जो तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएंगे। ये वो खजाने हैं जो क़यामत के दिन भी काम आएंगे। बाकी तमाम खजाने यही रह जाएंगे। दुनिया की सारी दौलत यही रह जाएगी, दुनिया का सारा सोना चांदी यही रह जाएगा। आबादियों में नहीं, बर्बादियों में और वीरानों में हुआ करते हैं। जब कोई शहर आबाद होता है तो वहाँ शोर होता है, हंगामा होता है, भीड़ होती है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। वहाँ इंसान अल्लाह को भूल जाता है। लेकिन जब कोई जगह वीरान होती है, बर्बादी होती है, वहाँ सुकून होता है, वहाँ खामोशी होती है, वहाँ इंसान अपने आप से बात कर सकता है, अपने रब से बात कर सकता है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन हमेशा तन्हाई पसंद करते थे, खलवत पसंद करते थे। इश्क ने हुज्जत को तमाम करना है, ईमानुन बिल गैब को देखना मकसूद है।
ये इश्क व मोहब्बत का है कारोबार, नकद तो नकद उधार भी लेते हैं। जब किसी को अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाती है, हाल में अल्लाह की राह में खर्च करने को तैयार रहता है। अगर उसके पास नकद पैसे हैं तो वो खर्च करता है, अगर नकद नहीं है तो अर्ज लेकर भी खर्च करता है, क्योंकि उसे अल्लाह की रज़ा चाहिए, उसे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, उसे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। वो दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तमाम इज्जत और बुलंदी के दरवाजे पस्ती और जिल्लत में हुआ करते हैं। मेरे भाई, ये बहुत गहरी बात है, बहुत अहम बात है। जब कोई इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने पस्त कर देता है, जब वो अल्लाह के सामने सज्जा करता है, जब वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, जब वो अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह को सब कुछ समझता है, तो अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। पैगाम तौहीद। अल्लाह नाम है तेरा नाम और कोई नाम नहीं। तमाम नाम अल्लाह ही के हैं, तमाम सिफात अल्लाह ही की है। अर्रहमान अल्लाह का नाम है, अर्रहीम अल्लाह का नाम है, अल मलिक अल्लाह का नाम है, अल कुद्दूस अल्लाह का नाम है, अस्सलाम अल्लाह का नाम है, अल मुमिन अल्लाह का नाम है। तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं। तू कितना है मेहरबान, और कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह की रहमत हर चीज से बढ़कर है, अल्लाह की मेहरबानी लामहदूद है, अल्लाह की शफकत बेपाया है। कोई अल्लाह से ज्यादा मेहरबान नहीं। माँ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान, दोस्त से ज्यादा मेहरबान। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, बस फ़कत देना है पैगाम और कोई पैगाम नहीं। ये पैगाम तौहीद का पैगाम है, ये पैगाम ला इलाहा इल्ला अल्लाह का पैगाम है, ये पैगाम अल्लाह की वहदानियत का पैगाम है। ये वही पैगाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया लाए। ये वही पैगाम है जो क़यामत तक रहेगा। ये वही पैगाम है जो हर इंसान को देना है। सुबहान अल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह पाक है और बुलंद है उन तमाम चीज़ों से जिन्हें लोग उसका शरीक ठहराते हैं। अल्लाह एक है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। वो किसी से पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई उससे पैदा हुआ। उसका कोई हमसर नहीं। वो बेनियाज है, सबको उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसे किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। ये दुआ है, ये इल्तिजा है, क्योंकि समझ अल्लाह ही देता है, हिदायत अल्लाह ही देता है। इस सदा को सुन लो। ये दावत है जो तुम्हारे पास आई है, ये पैगाम है जो तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। फिर न कहना कि तुमको पता नहीं था, फिर न कहना कि किसी ने तुम्हें नहीं बताया, फिर न कहना कि तुम नहीं जानते थे। आज तुम्हें बताया जा रहा है, आज तुम्हें याद दिलाया जा रहा है, आज तुम्हारे सामने ये हकीकत रखी जा रही है। वक्त बहुत कम है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत बहुत करीब है। हमें नहीं मालूम कि कब आएगी, किस लम्हे आएगी, किस वक्त आएगी। आज आएगी या कल आएगी, सुबह आएगी या शाम आएगी, कोई नहीं जानता। आ जाओ अल्लाह की तरफ। ये दावत है, ये पुकार है, ये निदा है। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम एक कदम उठाओ और अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब तुम्हारा वक्त है, अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारे पास मौका है, अभी तुम तौबा कर सकते हो, अभी तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अभी तुम अपने आमाल दुरुस्त कर सकते हो, अभी तुम अल्लाह से रिश्ता जोड़ सकते हो, अभी तुम मारिफत हासिल कर सकते हो। जब ये वक्त ख़त्म हो गया तो फिर अल्लाह का वक्त होगा। उस वक्त ना तुम कुछ कर सकोगे, ना तुम कुछ बदल सकोगे। उस वक्त सिर्फ हिसाब होगा, सिर्फ जज़ा और सज़ा होगी। उस वक्त तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तुम कहोगे, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने अल्लाह की बात सुनी होती, मैंने अल्लाह की राह इख्तियार की होती। लेकिन उस वक्त ये पछतावा काम नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो क़यामत के दिन कहेंगे कि ऐ हमारे रब,
हमें वापस दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। लेकिन उन्हें कहा जाएगा कि नहीं, ये मौका खत्म हो चुका है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। ये वही बात है जो कुरान में है, ये वही बात है जो हदीस में है, ये वही बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये वही बात है जो सहाबा किराम ने समझी, ये वही बात है जो औलियाए अल्लाह ने अमल की, ये वही बात है जो बुजुर्गाने दीन ने सिखाई। लेकिन हमने इस बात को भुला दिया, हमने इस हकीकत से मुंह मोड़ लिया, हमने दुनिया की चमक दमक में अपने आप को खो दिया, हमने दुनिया की चकाचंद में अपने मकसद को भुला दिया। आज वक्त आ गया है कि हम दोबारा इस हकीकत की तरफ लौटे, हम दोबारा इस रास्ते पर आए, हम दोबारा अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें। मारिफत की ये राह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मुश्किल है लेकिन मुहाल नहीं। इस राह में तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन साथ ही इस राह में खुशियां भी हैं, सुकून भी है, इत्मीनान भी है। जो लोग इस राह पर चलते हैं उन्हें ऐसी खुशी मिलती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। उन्हें ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया का कोई माल नहीं दे सकता। उन्हें ऐसा इत्मीनान मिलता है जो दुनिया का कोई ओहदा नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह की मारिफत से मिलती हैं, अल्लाह के कुर्ब से मिलती हैं, अल्लाह की रज़ा से मिलती हैं। जब तुम अल्लाह की मारिफत हासिल कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम दुनिया को दूसरी नजर से देखने लगोगे। तुम्हें ये दुनिया एक इम्तिहान गाह नजर आएगी, एक खेत नजर आएगी जहां तुम आखिरत के लिए फसल बो रहे हो। तुम्हें ये दुनिया एक पुल नजर आएगी जिस पर से गुजर कर आखिरत में जाना है। तुम दुनिया की चीजों को वसीला समझोगे, मकसद नहीं। तुम दुनिया की नेमतों का शुक्र करोगे, उन पर फख्र नहीं करोगे। तुम दुनिया की तकलीफों पर सब्र करोगे, शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा कि ये सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने नफ्स को जानना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, अपनी गलतियों को मान लेना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान का नफ्स हमेशा यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, गलती दूसरों की है। लेकिन जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं मानोगे तुम उनको दूर नहीं कर सकोगे, और जब तक तुम उनको दूर नहीं करोगे तुम अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकोगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और वो नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को आलूदा किया। फिर तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी होगी, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं, दिल की इबादत, रूह की इबादत। जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। कुरान की आयत को समझ कर पढ़ो, उन पर गौर करो, उन पर अमल करो। जब तुम रोज़ा रखो तो सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, बल्कि आँखों का रोज़ा, कानों का रोज़ा, जुबान का रोज़ा। जब तुम ज़क़वा दो तो दिल की खुशी से दो, अल्लाह की रज़ा के लिए दो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जब तुम हज करो तो अल्लाह के घर जाने की नीयत से करो, सैर और सियाहत के लिए नहीं। कुरान करीम को पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, थोड़ा ही सही लेकिन समझ कर पढ़ो, तफसीर पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, जो पढ़ो उस पर अमल करो। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें हर चीज़ की हिदायत है, हर सवाल का जवाब है, हर मसले का हल है। लेकिन हमने कुरान को अलमारियों में बंद कर दिया है। हम कुरान को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, अमल करने की कोशिश नहीं करते। ये कुरान के साथ जुल्म है, ये अपने साथ जुल्म है। अल्लाह का जिक्र करो, हर वक्त हर जगह सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अस्तगफिरुल्लाह कहो। ये जिक्र तुम्हारे दिल में नूर भर देगा, तुम्हारी जुबान को पाक कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा। हदीस में आता है कि जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहता है,
उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों। दुआ करो, अल्लाह से मांगो, छोटी बड़ी हर चीज अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुनता है, अल्लाह कबूल करता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तौबा करो, बार बार तौबा करो, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो तौबा कर ले। सब्र करो, मुश्किलात में सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, शुक्र करो, हर हाल में शुक्र करो, खुशी में भी और गम में भी। नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, हिकमत और नरमी के साथ सिला रहमी करो, रिश्तेदारों से ताल्लुक रखो, हुस्न खुल्क इख्तियार करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, ईमानदारी इख्तियार करो, सच बोलो, झूठ से बचो, अदल करो, जुल्म से बचो, तवाज़ो इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो, कनाअत इख्तियार करो, हिर्स से बचो, रात को क़याम करो, तहज्जुद पढ़ो, सदका करो, गरीबों की मदद करो, हलाल कमाई करो, हराम से बचो, नमाज़े बाजमात पढ़ो, इल्म हासिल करो, वालिदैन की खिदमत करो। ये सब चीज़ें राह मारिफत के संगे मेल हैं। जब तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तो मारिफत हासिल होगी। जब मारिफत हासिल होगी तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। फिर तुम्हें कब्र में जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो तुम फौरन जवाब दे सकोगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि तुमने अल्लाह को पहचाना होगा, तुमने अल्लाह को जाना होगा, तुमने अल्लाह से मोहब्बत की होगी, तुमने अल्लाह की इबादत की होगी, तुमने अल्लाह की इताअत की होगी। मेरे भाइयों, ये वक्त है कि हम जाग जाएं। ये वक्त है कि हम अपनी गफलत से बाहर आएं। ये वक्त है कि हम अपनी नींद से बेदार हों। मौत का फरिश्ता किसी का इंतजार नहीं करता, वो जब आ जाता है तो आ जाता है, फिर कोई मोहलत नहीं मिलती, फिर कोई मौका नहीं मिलता। तो आज जब हमारे पास वक्त है, आज जब हमारे पास मौका है, आज जब हम जिंदा हैं, आए हम अपनी जिंदगी को बदल लें। आए हम अल्लाह की तरफ पलट आए हम नारा लगाए, रब मिल गया सब मिल गया। आए हम अमल करें फफिर्रो इलै अल्लाह पर। आए हम मारिफत का जाम पी ले, आए हम शराब वहदत का नशा कर ले। आए हम मैखाने मारिफत में दाखिल हो जाएं। आए हम साकी मारिफत से मिल लें। ये दावत है, ये पुकार है, ये फरियाद है, ये इल्तिजा है। सुनो और अमल करो, समझो और बदल जाओ, जागो और उठ खड़े हो, अल्लाह की राह में चल पड़ो, क्योंकि यही कामयाबी है, यही नजात है, यही फलाह है। और अल्लाह ताला हम सबको मारिफत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।